आज के ज़माने में हर चीज़ पैसा है। प्यार पैसे से हो रहा है, शादियाँ पैसे की वजह से हो रही हैं, हर चीज़ पैसे की वजह से हो रही है। कास्टिंग काउच, ये जो एक कल्चर है, ये कल्चर नहीं है। आई एम सो सॉरी। अच्छा ये तबाही जो है, ये चॉइस है। तो आपने कहा ये चॉइस है। कभी कभी कहते हैं लोग मजबूर हो जाते हैं। नहीं होते अदनान, कोई मजबूर नहीं होता। आपके पॉडकास्ट पे बथेरों मैंने इंटरव्यूज देखे जिधर लड़कियां कह रही हैं ओ माय गॉड मुझे डायरेक्टर प्रोड्यूस 12 साल में मुझे तो कभी भी किसी प्रोड्यूसर या डायरेक्टर ने नहीं बोला क्या कि आप कास्टिंग काउच के लिए आ जाएं, ज़रा हम कास्ट करना चाहते हैं। मेरे साथ क्यों नहीं हुआ यार ये? और मेरे साथ मेरी जैसी बहुत लड़कियां जिनके साथ नहीं हुआ, तो फिर जिनके साथ हुआ है उनके तो बाहर भी शुगर डैडीज हैं। उन्होंने तो 2 साल 3 साल काम करने के बाद सिविक चला रही है, मैंने तो नहीं चलाई सिविक। अनफॉर्चुनेटली हमारे इंडस्ट्री में हुआ। मुझे तो अभी तक जितना मैं देखती हूँ सोशल मीडिया में, तो मुझे तो लगता है हर एक के साथ यही हुआ हुआ है। शामीन खान, इनसे बहुत सारी बातें करेंगे। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? गुड टू सी यू। आज Thank बहुत you, प्यारी sir. लग रही हैं आप। Thank you so much. अच्छा जी, लाडली, तो आप लाडली, सॉरी मतलब लाडली कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? लाडली तो सुपर डुपर हिट चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा कंटेंट, बहुत अच्छा है। फैमिली सागा है, फैमिली ड्रामा है, लोगों को पसंद आता है, लोगों को देखने को ये चीज़ें लोगों को बहुत पसंद आती हैं। इनफैक्ट मैं कोई अपनी नॉर्मल पिक्चर भी आजकल पोस्ट कर रही हूँ, एवरीबडी इज कॉलिंग मी मरियम। अच्छा, हर घर में एक लाडली वैसे तकरीबन होती है। तो लाडली तो होती है, ये जो लाडले खौफनाक हो जाते हैं। लाडले पहले लाडले होते हैं, उसके बाद खौफनाक हो जाते हैं लाडले। लाडले आप किसको बोल रहे हैं? लड़कों को? मतलब जो मतलब कौन वो वाले लड़के जो फिर ये जो तशद्दुद का शिकार बनाते हैं, खवातीन को उल्टी सीधी हरकतें करते हैं, हाँ, उन लाडलों को जो शुरू में लाडले होते हैं, बाद में लाडलेपन से वैशीपने पे आ जाते हैं। हाँ। उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे जो लाडलियों के साथ गलत करते हैं? लड़कियां तो हमेशा लाडली रहती हैं और हमेशा होनी भी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए लड़कियां। ऑफ कोर्स देखें, अल्लाह ने जो बनाया है ना एक मर्द को और एक औरत को, उसके फ्लेवर्स अच्छा, कंपैरिजन कोई नहीं है? नहीं, कोई नहीं ये है। जो लोग कंपैरिजन कर रहे हैं, इसको प्लीज भाई बंद कर Not at दें। all. लड़कियां अल्लाह ताला ने अलग बनाई है, इमोशनल होती हैं, अमेजिंग होती हैं, थोड़ी सी ज्यादा सोचने वाली होती हैं। मर्दों के साथ इनका कोई कंपैरिजन ना काम में करे, ना कोई पैसों में करे, ये गलत बात होती है। ये बेवकूफ़ी है ना। अल्लाह ने 2 चीज़ें बनाई है ना, एक अलग चीज़ है, एक मेल है, एक फीमेल है। वो आप कभी भी कभी, और मुझे बहुत ज़्यादा मैं इसके डिसएग्री करती हूँ कि जो लड़के कहती हैं कि हम इक्वल हैं लड़कों के। नहीं है, आप हो ही नहीं सकते। नहीं, आपकी अपनी जगह है, जगह आप है। वहाँ अमेजिंग है। बिल्कुल। इसमें इक्वालिटी वाला सीन नहीं है, ना कोई Never. ऊपर ना कोई नीचे। आपकी अपनी जगह, उनकी अपनी जगह है। बिल्कुल। लेकिन उन जगहों पे एक दूसरे को रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी, क्योंकि जिसकी जो जगह है ना, आपको उसी तरह उसको। अच्छा, लड़के क्यों चाहते हैं कि लड़कियां हमारी तरह हो जाए? लड़कियां क्यों चाहती हैं जिस तरह हम सोच रहे हैं वैसे लड़के सोचे? तो पॉसिबल ही नहीं है। आजकल मसला पता है लोगों का क्या है? कोई भी किसी भी तरीके से खुशी नहीं है। लड़कियां रह के खुश नहीं है, लड़के रह के तो खुश क्या नहीं है। करें? अभी एक टिकटॉकर था कोई, वो कितने सालों तक वो लड़की, यार अंदाजा लगाओ उसने कितने मामलात किए होंगे इसी सूरत हाल I में, swear. कि वो था कुछ और, थी कुछ आपको और। वो टाइम याद है ओए जब ये टच फोन नहीं आया था, छोटे फोन होते थे, लोग लड़कियां बन के बातें करते थे और क्रेडिट देते थे। कैसे रात को फोन पे आवाज और लड़के बेचारे सारी सारी रात लड़के। तो अच्छा, ये भी कुछ सुनने में आया, कुछ सलून में ऐसा होता है कि बोलते हैं कि ये जो लड़का है ये मतलब नॉर्मल है, इसको आप ट्रांसजेंडर कह लें, जो कि नहीं वो है, इसमें कोई बुरी बात भी नहीं, लेकिन वो होते नहीं है, वो होते लड़के हैं। हाँ, ये मुझे बहुत और वो कहते हैं जी ये आपको मेकअप कर देंगे, ये आपको मसाज कर देंगे, आपका हेड मसाज कर देंगे, उसी मसाज हो जाता है। तो ये तो इसमें आप क्या कहना चाहती हैं? मुझे नहीं पता, मेरा ऐसा एक्सपीरियंस नहीं हुआ अभी तक तो। वैसे ऐसा होता तो होगा यार, क्योंकि आपने देखा है हमारी इंडस्ट्री में भी होता था। एक जमाने में कहते थे ये फोटोग्राफर जो है ना, ये तो बेचारा, ये फोटोग्राफर असिस्टेंट जो है, I have no idea. वो कहते हैं कंफर्टेबल हो जाती हैं ये लोग। पता नहीं, अगर आप देखें, अगर आप सही मर्द हैं और ठीक ठाक मर्द हैं और आप अगर किसी का कंफर्ट जोन नहीं डिस्टर्ब करें तो इसमें कोई बुरी बात नहीं, आप काम करें साथ में। हाँ, इसमें क्या बुरी बात है? क्यों अपने आप को दिखाना है कि आप मर्द नहीं है? पता नहीं क्यों ये अर्न करने के लिए, हो पैसे सकता कमाने। यार, इसमें अर्न क्या है? मर्द होके भी अर्न कर सकते हैं, मतलब वो बन हो के। सकता है कि वो, आई डोंट नो, अब मैं क्या आपको बताऊं। दूसरा लोगों का ना, असल में लोग अब एक फैंटेसी लाइफ को ज्यादा जीना चाहते हैं। अच्छा जी, दे डोंट वांट टू बी इन अ रियलिटी। कास्टिंग काउच, ये जो एक कल्चर है, ये कल्चर नहीं है। आई एम सो सॉरी। अच्छा ये तबाही जो है, ये तबाही भी नहीं है, अच्छा ये एक ये चॉइस है। चॉइस है? ये चॉइस है। नहीं, ये उसकी चॉइस है, उसकी चॉइस है। जिसकी भी चॉइस होगी, ये चॉइस होती है। यार चॉइस तो होनी नहीं चाहिए वाली। ये नहीं होनी चाहिए ना, लेकिन जिनकी अच्छा, चॉइस अब ये चॉइस देता कौन है? ये सारी मेरे हिसाब से, मैं अपने एक्सपीरियंस से बात करूंगी, मैं किसी के एक्सपीरियंस से बात नहीं करूंगी। मुझे भी 10 साल हो गए काम करते हुए। मैंने 10 साल हो गए आपको काम करते 10 साल हो गए। आप और मैं कहीं मिले क्यों नहीं? नहीं। 10 साल से मैंने आपको देखो, मतलब हम लोग कभी आप एफएचएम के कवर पे, तो आपको आना चाहिए तब तक हमारे यार। और दूसरी बात है कि मैं किसी रेस में नहीं हूँ। मैं अपने मूड के हिसाब से अच्छा काम, थोड़ा काम करती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है।
मेरे घर में कभी मुझे इजाज़त नहीं मिली कि तुम जाके अकेली अपार्टमेंट ले लो और अपार्टमेंट में जाके रहना शुरू कर दो, मुझे कभी भी इजाज़त नहीं मिली। आई लिव इन गुलिस्तान जौहर। मेरी अम्मी कहती हैं यहीं से जाओगी और यहीं वापस आओगी, ये तुम्हारा शौक है ना। अच्छा, जो बहुत सारे लोग इधर उधर रह रहे हैं, बदर में, समझमा में अलग अपार्टमेंट लेके अकेली रह रही थी, ये कैसे इसमें कोई नहीं, इसमें बुरी बात भी नहीं है। अम्मी ने कहा नहीं तुम्हारी अभी शादी नहीं हुई हुई। तो अभी शादी नहीं हुई? नहीं। अम्मी ने कहा तुम्हारी शादी नहीं हुई। आज तो बड़ी न्यूज़ निकल रही, शादियां हो गई, किसी की दूसरी होगी, किसी की तीसरी होगी, बड़ा स्टार। देखिए शादी कर लेनी चाहिए, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड शादी के बाद नहीं रखना चाहिए। शादी हो गई है तो अगर दूसरी शादी करनी अच्छा, है। ये लड़कियां ये बहुत देर में ऐसी बातें क्यों करती हैं? शुरू में जब होती हैं तो कहती हैं बस बॉयफ्रेंड होना चाहिए, फिर बाद में कहती है नहीं जी बॉयफ्रेंड लफ्ज़ से मुझे प्रॉब्लम है, डायरेक्ट शादी का वर्ड होना चाहिए, हस्बैंड होना जब चाहिए। एक्सपीरियंसेस हो जाते हैं ना आपको बहुत सारे, उसके बाद आप जाके आपको अकल ठिकाने आती है कि यार अब मसला एक और भी है। फॉर एग्जांपल एक लड़के ने एक लड़की की शादी करनी है, अरेंज मैरिज जिसे कहते हैं हम लोग, ठीक है। तो अब ये भी तो मसला है, सरप्राइज भी तो निकल आते हैं, पहले जानना जरूरी। तो जानने में तो वो क्या कहेंगे उस ट्रांजैक्शन को, उसमें लड़के बॉयफ्रेंड आपको गर्लफ्रेंड होंगे या कहेंगे हम नहीं प्रोसेस वो में? कमिटमेंट है जिसको आप निभा रहे हैं। सही, ठीक है। आगे आपकी कमिटमेंट है, आपने कमिटमेंट कर ली, अब आप यू शुड सी दैट पर्सन। जरूरी नहीं है कि आप बिल्कुल ही लिमिट क्रॉस कर दे, इमोशनल कनेक्शन अच्छा हो जाए। वो नहीं ऐसा हो जाता है यार, नहीं करना चाहिए अब ना, आपने इतना तो कंपोज तो होना चाहिए इंसान को। नहीं इतना होता। जब नहीं आप किसी से self-control- रोज मिलते हैं, आइसक्रीम खाते हैं, बात करते हैं, खाने खाते हैं, डिनर करते हैं, कैंडल लाइट डिनर करते हैं, ड्राइव पे जाते हैं, गोलगप्पे खाते हैं, गज़ीबो की चाट खाते हैं, सही। तो हो ही जाता है। देखिए अटैचमेंट हो सकती है, लेकिन मुझे अटैचमेंट बड़ी खतरनाक होती है। अटैचमेंट खतरनाक भी है, लेकिन अगर सेल्फ कंट्रोल है ना इंसान के अंदर तो वो किसी भी चीज से गुजर सकता है। नेवर लूज योर सेल्फ कंट्रोल एट ऑल, Excellent. वेदर इट्स लव, इट्स वर्क, योर फैमिली, एनीथिंग। ये मेरा मानना है। तो क्या करना चाहिए सूरत हाल में? लड़कियां क्या करें? मतलब लड़कियां जानना अब तो जरूरी है, जाने पहचाने, तो उससे मिलेंगे जो कितना अरसा जानना चाहिए? आई थिंक 3 months are so much. 3 Too महीने में much, लड़का too खुल much. जाता है? हाँ और लड़की भी खुल जाती लड़की है? भी बिल्कुल 3 मुझे महीने लगता है के बाद एक्टर आप- बहुत बड़े बड़े आ गए, 3 महीने में भी नहीं खुलते। 3 महीने नहीं 3 महीने इज द मैक्सिमम अगर आप रोज फोन पे? मिल रहे हैं। अच्छा आप अब क्या रोज हुआ? बात कर रहे 3 महीने में तो हो गया प्यार। 3 महीने में प्यार नहीं होता। अच्छा चलो अटैचमेंट हो गई। यही तो हमारे अंदर मसला है, हमारे मुल्क का प्रॉब्लम ही यही है। अच्छा मुल्क पे आ गई बात। ये अच्छा है, इसको जरा वापस ले जाओ, लोग कुछ सुनाएंगे। मैं इसमें बताती मुल्क का हूँ। कोई इशू नहीं है, मैं हम बताऊँ लोगों का इशू क्यों? है। हम लोग रहते हैं यहाँ पर है, हाँ। हमारा कल्चर यहाँ का है, हमारा मजहब यहाँ का है, लेकिन हमें हर चीज हमने बाहर के अडॉप्ट कर ली है। हमें गर्लफ्रेंड रेव पार्टी करनी है, कॉफी पीनी है, मस्तियां करनी तो है। फिर आप अपना सेल्फ कंट्रोल भी रखें ना। अगर आपको इतने शौक हैं जिंदगी में हर चीज करने का, तो आप अपना सेल्फ कंट्रोल क्यों खोते हैं? इसे हार्ट कंट्रोल कहेंगे वैसे, आंखें कंट्रोल कहेंगे, टच कंट्रोल कहेंगे। करना चाहिए। अच्छा लड़के तो 2-2.5 महीने में समझते मेरी हो गई ना ये, तो गलत है ना, ये लड़की क्यों अपने आप को इतना दे देती है? नहीं करना चाहिए ना। लेकिन वो बेचारी मजबूर हो जाती है। नहीं, दिस इज सो रॉन्ग, ये एक गलत बात है। कोई लड़की अच्छा आप मजबूर कभी नहीं जिंदगी मजबूर इस तरह है। मैं नहीं हुई, मुझे अच्छा कभी भी ऐसा नहीं तो हुआ? नहीं। कितना बड़ा झूठ बोल रही है, खुद को ही फील है। जो देखेगा ना, जो देख रहा होगा अल्लाह की कसम, आप मुझे जो भाई बताएं, आप देख रहे होगा, आप तो मुझे देख रहे हो, आपको तो याद होंगी ये। आप तो एक बात बताएं, वो एक्स सूक्स होते हैं ना। 10 to 11 years मुझे काम करते हुए हो गए, मेरी एक कंट्रोवर्सी आप निकाल के दिखाते हैं। नहीं कंट्रोवर्सी नहीं, एक्स तो या- होते हैं ना। कैसे एक्स, मतलब क्या है एक्स? कोई बंदा जिंदगी में नहीं आया 10 साल में? पसंद आया, नहीं हुई, इट्स ओके, आप खुश रहो, मैं खुश रहूं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। अच्छा, ये कितने सुकून तुमने खत्म किए ना। इस तरह Exactly. होता नहीं है ना, होना यही चाहिए, होना यही होना चाहिए, यही चाहिए। ऐसा होता नहीं है। ये गलत बात है ना। अभी मैं अपने एक फ्रेंड को देख रही हूँ, ही इज ब्रेकिंग अप विद अ गर्ल एंड ही इज अब्यूजिंग हर, और उसको ये मैं जिंदगी मुश्किल कर दूंगा। वो आगे से कहती है नहीं, ये क्या कर रहे हो आप लोग, आप क्या कर रहे हैं? मतलब आपको खुद अकल नहीं अभी है। देखा आपने, मुझे एक लड़की के साथ हुआ, हाँ, वो जो घर से उसको डाल रहा गाड़ी में, वो जी। मोहब्बत के ही चक्कर में हुआ कि शदीद मोहब्बत हो गई वो उस लड़के पैसे का को। चक्कर था। पैसे का चक्कर वो है, पैसे दोनों का- तरफ है, एक तरफ है। दोनों तरफ पैसे का चक्कर है। नहीं तो लड़का भी ले रहा है कि लड़की से पैसे? उसने कुछ था ऐसी जो मैंने, मुझे पता नहीं है, मैं पर्सनली जानती नहीं हूँ, लेकिन कुछ पैसे उसने रखाए थे किसी के पास और उसने उसको देने से मना कर दी। सब पैसे का गेम है, इट्स एवरीथिंग। आज के ज़माने में हर चीज़ पैसा है, हर चीज़ पैसा है। प्यार कायदे पैसे से आज़म। हो रहा है, शादियाँ पैसे की वजह से हो रही है, हर चीज़ पैसे की वजह से हो ओए रहा है। होए होए, क्या सच बोल गई यार। अच्छा ये अब जरूरत भी है, क्या है जरूरत है, क्या ज़रूरत होगा? है, लेकिन अभी आप एसी बंद ज़रूरत कर दे, है। हम दोनों पॉडकास्ट नहीं कर सकते यहाँ पे। बिजली वाला क्या पैसे दो। ठीक है, हाँ तो आप पॉडकास्ट जितना चल रहा है उतना एसी चला लें, फिर बंद कर दें एसी। नहीं, बाद में फिर गर्मी लगेगी ना। ये क्या बोल सी? नहीं मतलब ज़रूरत के हिसाब से अगर हर चीज़ को इस्तेमाल किया जाए ना, तो कोई भी चीज़ हाँ, आपके सर पे नहीं आप चढ़ेगी। नॉर्मल बैग भी ले सकते हैं। वैसे आपने भी 2-2 फोन रखे हैं कि पीछे सांप भी लगा, ये क्या कवर लगा? हाँ हाँ, ये तो कवर है, लेकिन दूसरा ये वाला मुझे अब देना है, दूसरा मैंने ले लिया, ये वाला मैं दे दूंगी। अभी तो आपको नया फोन आने वाला होगा। नहीं अभी तो मैं अभी चेक 17 आएगा। के बारे में क्या कहेंगे? आईफोन 17 अच्छा कलर है, मुझे तो मजे का लगा है ना, It's कलर like अच्छा लगा था। बहुत, और सेट भी बड़े मजे आपको का। हमारा सेट वैसे कैसे लगा? बीच में बहुत बात अच्छा, आ गई। मुझे तो सरप्राइज मिला इस बार। मैं आई हूं, मैंने कहा शायद ये कहीं अंदर मुझे जाना होगा, लेकिन ये तो बहुत फिट है। आई रियली लाइक इट। अच्छा आप समझी, इसके बाद एक और दरवाजा खुलेगा, वो वाला मैंने कहा यहाँ कोई वो वाला रूम अंदर कहीं छुपा हुआ है। एक्सीलेंट। कास्टिंग काउच तो दोबारा आते हैं। तो आपने कहा ये एक चॉइस है,
तो हर बंदे की अपनी चॉइस है। मुझे बहुत अच्छा लगा आपके वर्ड कि आप चॉइस ले लें चाहे ना लें। कभी कभी कहते हैं लोग मजबूर हो जाते हैं। नहीं होते अदनान, कोई मजबूर नहीं होता। फिर सब प्लान करके मैं होता आपको है। एक बात बताऊँ, हम इतने ब्लेस्ड है ना, वी बॉर्न एज अ मुस्लिम। आप सिर्फ इतना सोच लेना कि यार अल्लाह 3 वक्त की रोटी दे रहा है, सिर्फ आप वो 3 वक्त की रोटी खाने वाले हो। फिर आपके अंदर वो ना हो कि मैंने गार्लिक नान खानी है, बटर गार्लिक नान खानी है, फिर आप 3 वक्त की रोटी खाएं। इसी वजह से मैं कहती हूँ कि यहाँ पर आपके पॉडकास्ट पे बथेरों मैंने इंटरव्यूज़ देखे जिधर लड़कियाँ कह रही हैं ओ माय गॉड मुझे डायरेक्टर प्रोड्यूस 12 साल में मुझे तो कभी भी किसी प्रोड्यूसर या डायरेक्टर ने नहीं बोला क्या कि आप कास्टिंग काउच के लिए आ जाएं, ज़रा हम कास्ट करना चाहते हैं। तो ऐसे नहीं बोला होगा ना, ऐसे बोला होगा तो कॉफी कप पी सकते हैं, इस तरह नहीं डायरेक्टली बोला, कोई भी नहीं बोलता ना नहीं बोला, कि हाँ जी कब आ रही नहीं है बोला ना, नहीं बोला। कभी मुझे किसी ने डिनर पे यार। कॉफी ऐसे पे नहीं हो बुलाया सकता यार। नहीं। मुझे ऐसा लग रहा है शामीन तो आप थोड़ा थोड़ा ना वो कर रही हैं। अदनान मैं चैलेंज करती हूँ, आप मेरी हिस्ट्री निकाले ना, कॉल रिकॉर्ड अच्छा, मैसेज। जा मेरा फोन चेक कर ले। उसमें आखिरी मैसेज हो गए, पहुंच गई तुम। लेकिन ऐसा नहीं होता, ये सब कुछ गलत है। ये सारी जो लड़कियां हैं ना आके बोल रही होती हैं कि ओ माय गॉड मुझे डायरेक्टर प्रोड्यूसर ने ऐसा किया वैसा किया। अच्छा जी, आज तक जितनी भी लड़कियां हमारे पॉडकास्ट में आई हैं, आप ये कहना चाह रही हैं कि उन सब ने खुद मतलब प्लान करके और सब कुछ चॉइस होगी चॉइस उनकी, के साथ किया? चाहे प्लान करके अनप्लान्ड चॉइस होगी। कोई किसी ने धमकाया, हरासमेंट नहीं हुई होगी? नो दैट्स नॉट पॉसिबल। यार एक बात बताओ, एक लड़की प्यारी है, एक ठरकी इंसान बैठा हुआ है, तो वो अपनी पोस्ट पर बैठा है, वो ठरकपन तो कर रहा होगा उससे, तो ये कैसे हो सकता है कि आप लड़की को बोलें कि उसकी चॉइस है? कितनी कर लेगा ठरकपन, कितनी? सिर्फ देख सकता है ना आपको, मैसेज करता है, मैसेजेस कर सकते हैं। क्यों मुझे नहीं आते? मैं प्यारी नहीं हूँ? प्यारी तो माशाल्लाह, मैं काम नहीं कर रही? प्यारी तो है सभी। मैं काम कर रही हूँ ना, काम भी कर रही हूँ, अच्छे प्रोजेक्ट्स किए हैं, सारे अच्छे डायरेक्टर्स के साथ काम किया है, प्रोड्यूसर सारे अच्छे एक्टर्स के साथ काम किया है। मेरे साथ क्यों नहीं हुआ यार ये? और मेरे साथ मेरी जैसी बहुत लड़कियां जिनके साथ नहीं हुआ, तो फिर जिनके साथ हुआ है उनके तो बाहर भी शुगर डैडीज हैं। उन्होंने तो 2 साल 3 साल काम करने के बाद सिविक चला रही है, मैंने तो नहीं चलाई सिविक 2 साल, मुझे 10 साल हो गए, अभी भी मेरे पास एक जापानीज छोटी गाड़ी है जो मेरी है। जापानीज तो है ना यार, छोटी भी हो जापानीज तो हो, 10 साल काम प्यारी भी होगी। किया है ना, 10 साल काम भी तो किया है, 10 साल काम भी किया है, तो 10 साल में आपने सिविक नहीं ली ना, डाला लिया, सबको डाले आजकल तो मैंने नहीं ली। ब्लैक शीशे डाले, फॉर्च्यूनर होती हैं, फॉर्च्यूनर होती है लोगों के पास, मैं देखती हूँ माय गॉड ब्रांडेड चीजें, इतनी चीजें, एलवी के बैग, फेंडी के बैग। इसने तो मेरे ख्याल से दूसरा प्रोजेक्ट है इस लड़की का, ये कैसे? तो ये कैसे पॉसिबल है? आप खुद थोड़ा सा सोचें ना, कैसे पॉसिबल है ये? उनके अब्बू के पास पैसे होंगे। चलें ठीक है, जस्टिफाई अगर कर सकता है कोई तो करे, लेकिन अगर कोई ऐसे बैकग्राउंड से उठ के आ रहा है जिसके अब्बू के पास पैसे नहीं है, तो भी कहाँ से आ रहे हैं? इंडस्ट्री में तो नहीं आते इतने पैसे। अच्छा, इंडस्ट्री में इतना पैसा आपके ख्याल में? एक लेवल पे जाके आता वो है। लेवल हो सकता है हुमायूं भाई वाला लेवल हो, मायरा क्या वाला बात है, लेवल हो। उनकी तो बात ही अलग है। हाँ, उनको उनका लेवल है पैसों वाला, वहाँ थोड़ा थोड़ा पैसे हैं। बिल्कुल। अच्छा, आप लोग की सिचुएशन में पैसे जरा कम होते हैं हम लोग जो स्ट्रगलिंग एक्टर्स हैं, या हमारे जितना भी यार। 10 साल में तो आप इतना स्ट्रगलिंग नहीं है, तो आप अमेजिंग हो गई है काम अमेजिंग हो गया, लेकिन अभी मैं सोचती हूँ मैं स्ट्रगल ही कर रही हूँ। अभी भी। हाँ, कितना सीख कड़वा रही सच है कि अभी भी ये साफ सुथरा अल्फाज में कह रही है कि मैं स्ट्रगलिंग कर रही हूँ। हालांकि स्ट्रगलिंग को आप शॉर्टकट ले सकती थी 4-5 साल पहले, आपने नहीं लिया। मुझे याद है मैं नेपा में थी, नेपा में मैं पढ़ रही थी, मैं पोर्श में बैठी हुई थी, मेरी जय मोहिद्दीन सर की क्लास थी, सामने एक गाड़ी खड़ी हुई थी विट्स टिंटेड। तो हमारे नेपा में ना काफ़ी बड़े बड़े एक्टर्स आते थे, डायरेक्टर्स बैठे, तो मैं समझ गई कि कोई ना बैठा हुआ है अंदर सेलिब्रिटी। मैं पोर्श में बैठी हुई अपना मोनोलॉग याद कर रही हूँ, थोड़ी देर के बाद शीशा नीचे उतरा, अजरा आपा बैठी हुई थी गाड़ी में। अजरा आपा ने मुझे ना इशारा करके बुलाया, उन्होंने बोला इधर आओ ज़रा, कितनी प्यारी हो, क्या याद करी हो? तो मैंने कहा सर जया की क्लास है, मैं मोनोलॉग याद कर रही हूँ। तो कह रही सुनाओ ज़रा। मैंने सुनाना शुरू कर दिया। अच्छा, मोनोलॉग ऐसा होता था कि कैरेक्टर्स होते थे ना, तो आपको कैरेक्टर बनना पड़ता था। 3 कैरेक्टर्स हैं तो वो 3 कैरेक्टर बनना पड़ता था। सही है। उनको बड़ा मज़ा अच्छा लगा। उन्होंने कहा कल तुम ना आ जाओ, एक जगह शूटिंग चल रही है, तो तुम एक्टिंग करोगी टीवी पे? मैंने कहा जी। उन्होंने मुझे नंबर दिया, मैं अगले दिन गई सेट पे। सकीना समो डायरेक्टर, सज्जल अली मेन लीड, सारा मेन लीड, एहसन खान मेन लीड, अजरा आपा वहाँ पर है। अरे वाह यार, इसमें तो आपको किस्मत भी कह सकते हैं वैसे। हाँ, कि शीशा उतरा, फिर आपको उसके देखा। बाद कहाँ से आया? फिर टैलेंट आया ना। अगर मैंने उस चीज़ को मेंटेन करके मैं चलती आ रही हूँ, मैं काम कर रही हूँ, चीज़ें आ रही हैं, प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, तो ये मेरे टैलेंट पे आ रहे हैं, ये मेरिट पे आ रहा है। सिविक नहीं आ रही। सिविक नहीं आ रही, हालांकि सिविक आ सकती है अगर आप चाहें तो। आप भी चाहें तो आ सकती है। नहीं, मुझे कौन देगा? क्यों नहीं? नहीं देगा मुझे कोई सिविक। अच्छा जी, मतलब आप कहती हैं कि मीडिया में हरासमेंट वगैरह ऐसे कोई सिचुएशन नहीं है? बिल्कुल होती होगी अदान, होती होगी, लेकिन कोई ऐसी नहीं होती जिसमें आके लड़कियां कहती हैं ओ माय गॉड मेरी ज़िंदगी तबाह हो गई है और मैं ऐसी हो गई हूँ और मेरे साथ इतना ज्यादती हुई है। अच्छा, ये जो अभी एक वाक़या खलील साहब वाला भी हुआ था बीच में, वो तो हरासमेंट ही थी, उनके साथ भी हुई।
वो हनी ट्रैप वाला? हाँ। तो ये देखिए ना, वो भी तो चॉइस है। हनी किसकी? ट्रैप कैसे हो गए वो? किसकी चॉइस थी? हनी ट्रैप, आपको आप हनी ट्रैप हो गए, लेट्स सपोज। ये हनी ट्रैप होता क्या है वैसे, मुझे समझाना यार पहले। कोई हनी ट्रैप यही होता है, कोई बंदी होती है प्यारी सी। प्यारी सी, हाँ, वो मैसेज करेगी मीठी आपको। मीठी दो बातें करती है, तो लड़का आप समझता ट्रैप नहीं है हो कि गए। यार ये मैंने कोई बात शुरू ही नहीं, इसने मुझसे शुरू की, मैं ऐसा क्या दिख रहा हूँ ये इसको। चॉइस है ना, यही तो चॉइस है, यही तो चॉइस, इसी ये पॉइंट है चॉइस वाला। ओए होए। अच्छा, हनी ट्रैप कौन कौन लड़कियां कर रही हैं आजकल? क्या बनता? ये मैं नहीं कर रही, बस इतना पता है। यार वैसे मैं सारी बात मैं तो बहुत आपको- डरता हूँ, मुझे कोई ऐसा मैसेज आया ना कोई कि यू आर लुकिंग हैंडसम, तो भाई दफा करो यार, वो कोई हनी ट्रैप ही होगा। मेरे पास आते हैं ना मैसेज, डू यू वांट गोल्ड, डू यू Directly? वांट $10,000। मैं अपनी कजन के साथ ही अभी मैं टी10 करने अच्छा, गई उसको थी। हनी ट्रैप तो नहीं कहेंगे जो आपको मैसेज आते हैं, ये उसको भी तो मे बी शुगर डैडी ट्रैप। हाँ, डायरेक्ट गोल्ड और डायरेक्ट सिविक। हाँ, हाँ, डू यू लाइक गोल्ड, डू यू लाइक दिस, इस तरह के मैसेज आते हैं और आपको नहीं पता इसके पीछे कौन है। असली भी लोग हो सकते हैं, फेक भी हो सकते हैं। अच्छा, असली तो आप गवा देती होंगी अगर कोई होता होगा गोल्ड वोल्ड लेके बैठा, हो सकता है कोई सुना रहा हो यार तो अपना ऐड लगा रहा हो, डू यू वांट गोल्ड, आ जाओ हमारे पास, इतने तोले का इसमें। हाँ, ऐसा अच्छा, भी जिन होता है। लड़कियों के साथ इश्यूज आते हैं, मेरा मानना ये है कि अगर फॉर एग्जांपल आज का डिजिटल दौर है, उनको पता है कि मेरे पास स्टोरी हो सकती है, आपके पास भी बड़े फॉलोअर्स हैं, तो लोग अपनी आवाज़ क्यों उठाते हैं, शोर मचा दें थोड़ा सा, इनका हुआ है। मैं देखिए, मैं आपकी बात थोड़ा बिल्कुल खिलाफिया सही कह करूंगा, रहे आप ही कह रही कुछ भी नहीं, मुझे लगता है कि सब कुछ हुआ, सबके साथ होता सही है, यहाँ सही। कास्टिंग काउच भी होता है, सब कुछ होता है। ठीक है। तो लड़कियां आवाज़ क्यों उठाती हैं? क्योंकि उनको उसकी काम चाहिए ना, उनको उनको उसके बदले उनकी ज़रूरत पूरी हो रही है ना, तो वो कैसे आवाज़ उठा रहे हैं। आपके साथ कास्टिंग काउच कोई आपके साथ इस तरीके से टर्म्स रख रहा है, उसके बदले आपको 3 लीड के ड्रामे दे रहा है, तो आप क्यों आवाज़ उठाएंगी? आप क्यों बोलेंगे या आप क्यों नहीं, बोलेंगी? ये तो एग्रीमेंट हो गया, एग्रीमेंट हो गया ना। ये हरासमेंट नहीं तो अब आप कहेंगे, मुझे इस ये पे कास्टिंग काउच भी नहीं बोलेंगे, तो कहा आपको ऑफर दिया उसने, ऑफर आपने एक्सेप्ट कर लिया। यस। अनफॉर्चुनेटली हमारी इंडस्ट्री में हुआ, हाँ, हुआ। और बहुत ज़्यादा हुआ। मुझे तो अभी तक जितना मैं देखती हूँ सोशल मीडिया में, तो मुझे तो लगता है हर एक के साथ ही यही हुआ हुआ है। कास्टिंग काउच, कास्टिंग काउच है, हर कोई बोल मतलब रहा जितनी होता हमारी है, स्टार बनी है सारी कास्टिंग काउच से बनी हर है। कोई बोल रहा होता है। या तो एक दूसरी कैटेगरी भी है, हाँ, जिनको काम नहीं मिला ना कुछ भी करके, फिर वो आके बोलना शुरू कर देते हैं। हाँ, वो कौन है होंगे कुछ लोग, जो अभी बोल रहे रिसेंटली, हो सकता है, रील्स एंड शॉर्ट्स पे आके बैठे रहते हैं? मे बी। हाँ यार, ये अच्छा था। अच्छा जी, अच्छा जी, लड़कियों का भी आप भी आहिस्ता आहिस्ता ग्रेसफुली, वैसे आपकी एज माशाल्लाह, एजिंग पे मैं बात करने जा रहा हूँ अभी, ये एजिंग को स्टिग्मा क्यों समझा जाता है, हम लोग एजिंग ग्रेसफुली क्यों नहीं कर हमारे यहाँ सकते? ना 30 साल की लड़की को कहते हैं कि बुड्ढी बस हो गई। अब बुढ़ी है, खत्म हो गई, इसकी जिंदगी खत्म। हालांकि वो शुरू होती है, असल तो उसकी मेच्योरिटी लेवल शुरू ही थी, इसके बाद लेकिन होता है। हमारे यहाँ लड़कियों को बचपन से स्पोर्ट्स में नहीं करते ना। आपने स्विमिंग में नहीं आपने उन लड़कियों को भेजा, आपने ड्राइविंग नहीं सिखाई लड़कियों को, खाना सीख लो, पढ़ लो, या अगर जॉब करनी है, आजकल काफ़ी लड़कियां हैं जॉब करती हैं, पहले नहीं था इतना टाइम। अब आने वाला जो वक्त है ना, हाँ। ये सारी जो हम अभी बातें कर रहे हैं ना, ये एग्जिस्ट ही नहीं करेंगी आने वाले टाइम में। ये अभी इसलिए एग्जिस्ट कर रही हैं क्योंकि ये सब कुछ हुआ है और थोड़ा बहुत हो रहा है। जब ये सब कुछ होना खत्म हो जाएगा ना, फिर ये हम जो ये टॉपिक्स हैं, ये टॉपिक्स रहेंगे ही नहीं, ये एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे। सब चेंज हो जाएगा, सब कुछ चेंज हो जाएगा बाय द टाइम, स्लो। क्योंकि और ये होगा, आप चाहे एक्सेप्ट करें इस चीज़ को या नहीं करें, जो भी बोलें, ये तो चलता रहेगा और ये चेंज आता रहेगा, क्योंकि ये निज़ाम ही ऐसा है। अच्छा, एजिंग जब हमारे पड़ोसी मुल्क की हम बात करते हैं, वहाँ जब स्टार्स एजिंग कर रहे होते हैं, वो और ग्रेसफुल होते हैं, उनकी और मूवीज बढ़ रही होती हैं। हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम है खवातीन के लिए, मर्द हमारे वैसे एजिंग नहीं कर रहे, यहाँ पे मर्द तो भाई बन गए सारे। हाँ। तो ये औरतों पे यहाँ पे स्टिग्मा है ना। चाहे घरों में हो, चाहे हमारी इंडस्ट्री में भी हो। लेकिन हमारे यहाँ ना शूट भी अच्छा नहीं करते। हमारे रियल लाइफ में सारी इतनी लड़कियां प्यारी हैं। हाँ, इतनी स्क्रीन पे इतनी मोटी मोटी क्यों आती हैं? मुझे फेस बड़ चौड़े हो जाते हैं क्या हमारे कैमरे ऐसे स्ट्रेच हमें यूं कर देते हैं। एक मैंने ड्रामा भी सुबह सुबह देखा आपका, तो उसमें थोड़ी सी यूं हुई, ये हमारी तो यूं हो गई, तो ऐसा लग रहा है आप वर्कआउट करके आ रही हैं। तो ये क्यों होता है? कैमरों का मसला, मुझे कैमरा लगता का मसला, लाइट का इशू है, कैमरे का इशू है। लाइट अच्छी करें आप, कट लाइट करें आप, देखिए कैसे नहीं स्लिम आती हुई। तो आप बोलती क्यों नहीं उनको जब इतनी आप प्रोड्यूसर? बोला है हाँ, बोला है। बोला है। फिर उसके बाद जब वो एडिट पे जाता है ना और फिर फिल्टर्स लगते हैं, तो आपका मुंह बिल्कुल चिट्टा हो जाता है। ओहो, और ये चिट्टा से याद आया, ये गोरा कल्चर, चिट्टा करो, ब्राइट करो, हम लोग लाइटें जरा हमें ज्यादा चाहिए। ये क्यों हम ब्राइट ही प्यारे क्यों लगते हैं? हमारा ब्राइट जैसी बंद कर दो, हम अजीब हो जाते हैं, ओरिजिनल हो जाते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है, जितनी प्यारे फीचर्स यहाँ पर है ना लोगों के। कहाँ पर? इधर पाकिस्तान। अच्छा, हमारे ऑफिस में। अच्छा, यहाँ पर भी बहुत प्यारे प्यारे लोग Thank हैं, you, ऑफ कोर्स। thank you. तो ये हमारे यहाँ जितने लोगों को ना इनहेंस करना नहीं आता। यहाँ पे एक मैं इनहेंस ब्यूटी की क्या बात करनी, कितने कितने अच्छे एक्टर्स हैं जो बेचारे घर बैठे बैठे खत्म हो गए।
जो छोड़ गए हैं। तो यार घर से निकलते क्यों नहीं? घर बैठे बैठे तो खत्म होंगे, बाहर आए ना वो लोग, घर बैठे बैठे खत्म ही होंगे, बैठे खत्म हो तो जाएंगे। अच्छी ऑफर नहीं आ रही काम की, क्या करें? अभी आप एक्टर हैं, आपको फोन ही नहीं आ रहा, आप क्या बंदा करें? बैटरी चेंज करूंगा, सिग्नल देखूंगा। अच्छा ऐसा होता है पता है, जब बंदे काम ना हो ना, बंदा सोचता है मेरा फोन सिग्नल नहीं आ रहा है, शायद क्या हुआ है। आपने एक हिट दे दिया, एक दिन आपने देखा कि ओ माय गॉड आपकी फॉलोइंग ऐसे ऐसे बढ़ रही है, ठीक है, और आप कह रहे हैं ओ माय गॉड यस अब मेरा टाइम शुरू होने वाला है, ये मेरा टाइम है, और उसके बाद आपको 1.5 साल तक कॉल ही ना आए। ओए होए होए, अब कैसा हुआ? ऐसा हुआ है? आपको 1.5 साल तो मैं आपको बोल रही हूँ, साल तक आपको प्रोजेक्ट की कॉल ही नहीं आई। नहीं है आपको कॉल? जबकि अच्छा उस दिन आप क्या कर रही होती थी यार डिप्रेस हो जाता है इंसान। जब आपको कॉल नहीं आ रही होती उस काम उस दौरान, तो आप और ये बहुत सारे हमारे स्टार से होता है बेचारों के साथ। ऐसा नहीं, कोई डार्क डिप्रेशन में नहीं गई थी मैं, लेकिन मैं डिप्रेस थी। आई वॉज अपसेट, आई वॉज डिसअपॉइंटेड। तो उन जमाने में आपने कभी ट्राई नहीं की कि यार मैं खुद अप्रोच करूं? मैंने बोला, कितने मैसेजेस किए कि आई एम फ्री दीज डेज, मेरी डेट्स फ्री हैं, मेरा ये प्रोजेक्ट बहुत हिट किया है, नो रिस्पॉन्स। और ये बहुत सारे स्टार से होता होगा। होता है यार। अच्छा जिनकी पीआर है, जिनके साथ जैसे शाम की पार्टीज में मिलते हैं, घूमते हैं फिरते हैं, उनको काम ये मेरा नहीं है बड़े ना, प्रोडक्शन हाउसेस के साथ। मेरा यही तो प्रॉब्लम है, लोग मुझे यही कहते हैं तुम निकलती नहीं हो घर से। तो आप क्यों नहीं निकलती? पता नहीं, नेचर नहीं है शायद ऐसी। पहले थी? नहीं पहले भी नहीं थी, बचपन से ऐसी थी? आई वॉज अ किड जो कि बहुत नॉटी सी बच्ची और हैपनिंग सी रही हूँ मैं हमेशा, दोस्तों में भी बहुत, लेकिन ये पार्टी कल्चर ना मुझे समझ नहीं आता। अच्छा सब पार्टी तो नहीं बोलेंगे, शायद वो मिलते जुलते हैं, कॉफी पीते हैं, बैठते हैं, बात करते हैं, इसमें बुराई वैसे क्या है? कुछ भी नहीं है। हाँ सही है, अभी हालांकि रिसेंटली मैंने लाडली में ये करना शुरू किया है, मेरी अच्छा, बहुत आपको अच्छी फील हो गया हाँ, होगा कि यार मेरी नहीं, मेरी बॉन्डिंग बहुत अच्छी, मेरी कास्ट बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे सारे मेरे को एक्टर्स कौन कौन है वो? जैन अफजल, एहसन एहसन और वनीज़ा, सुकैना, बिलाल कुरैशी, ये सारे वो लोग हैं जो बहुत अच्छे, लाइक अ फ्रेंड। तो इनके साथ मैंने एक दफ़ा हम बाहर गए, हमने कॉफ़ी पी, हमने थोड़ा चिल किया, ये मैक्सिमम। और इससे आपको इवेंचुअली, ये तो आपका एक साइड हो गई, अगर आप दूसरी साइड पे भी होती हैं, जैसे रात को मिल मुलाकातें होती हैं, बैठते हैं, उठते हैं, डिनर्स करते हैं, तो उससे काम बढ़ता है, अवार्ड्स वगैरह बढ़ते हैं, चीज़ें बढ़ती हैं। बढ़ जाते हैं, पता है क्यों? क्योंकि आप एक लोगों के दिमाग में आ जाते हैं, और फिर अगर आप किसी को अपना वक्त दे रहे हैं, आप किसी भी तरीके से कॉफ़ी तो आपको इश्यूज नहीं आएंगे इस बारे में कि आप लोगों से मिलती जुलती नहीं है? आते हैं ना, मैं कहाँ, फिर यही तो इसीलिए तो कहती हूँ मैं स्ट्रगल कर रही हूँ अभी तक। स्ट्रगल कर रही है। लेकिन अब मुझे एक वो जो एक लाइट है ना जो नज़र आती है, एक आपको अपनी अंदर से एक लाइट नज़र आती है इंसान को। अंदर भी लाइटें लगी होती है इंसान की। ये अच्छा, अंदर की एक लाइट नजर आती है इंसान को। हम ये अच्छे वर्ड्स थे होप वैसे। ऑफ लाइट। अच्छा हाँ, होप होप ऑफ लाइट, ठीक है, ठीक है, माय ठीक। मिस्टेक, मैंने गलत बोला। जो होप ऑफ लाइट होती है ना, उसको अगर आप फॉलो करें तो फिर आपको इतनी स्ट्रेस नहीं होती कि अच्छा मैं यहाँ नहीं गई, ओ माय गॉड सब लोग ये कर रहे थे, मैं क्यों नहीं गई, ये नहीं होता फिर। इसको फोमो भी कहते हैं कभी कभी। आप या आपके साथ होता है नहीं, कि नहीं। इंस्टाग्राम पे देख रही होती, इधर पार्टी हुई, किसी की बर्थडे थी, फला इश्मा गिल आई हुई थी, वहाँ हानिया आई हुई थी, यामीन नहीं थी। They all are very amazing people. They all are amazing people. मुझे लोग अच्छा ये अमेजिंग की आपने बात की हानिया की, ये हानिया भी बाइक पे चढ़ के पीछे खड़ी हुई थी, तो बच्चे भी कर रहे हैं, सारे फॉलो करते हैं जेंजीज उनको। एज अ सेलिब्रिटी ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, Thank you so much. you have to be decent anyway. हाँ, डिसेंट के साथ साथ ये वाली हरकतें ना करें। हाँ ये वाली ना करें, मतलब लेकिन कोई यार क्यों नहीं करे वैसे, पता है बाइक पे खड़े हो जाए पीछे से। यार, उसका अगर दिल है तो कर लेना यार एग्जाम्पल है ना, कुछ चीजें से ऐसी लेकिन कि आप post कर नहीं लें, कर, post आप नहीं पोस्ट कर, post ना करो। क्योंकि आपको देख के हाँ। अब जेंजीज बच्चे सब कर रहे हैं, उनमें से जितने भी सर फटेंगे, फिर आप बोले फटने देना सर, कोई बात तो नहीं। ये तो फहद मुस्तफा पे भी जो उन्होंने इतनी सारी बाइक्स बांटी हुई है, सही है। मैं समझा क्या फहद मुस्तफा ने क्या बांटी? बाइक्स अच्छा बाइक बांटी। सही है, बाइक दी हुई है। मैं आप समझा Sunday को शारिफ मैं अख्तर समझा पे कोई और मसला डिस्कस करने लगी यहाँ फहद मुस्तफा का। नहीं नहीं नहीं, वो तो अगर आप शारिफ वो तो वो तो सही है ना। क्या सही है? अगर कोई और मसला है तो कौन सा मसला है? I have no idea। यार कितना खौफ है। ये बड़े स्टार से खौफ कितना होता है ना। नहीं ऐसी कोई बात नहीं, क्या मसला है? आजकल आपने देखो कि न्यूज़ भी चल रही है। पता नहीं, लेकिन ठीक है ना, अगर सच है तो भी सही है, गलत है तो नहीं, भी न्यूज़ सही क्या है? है। न्यूज़ मुझे क्या पता, आप बताएं। यार मुझे नहीं पता न्यूज़ क्या है। I have no idea, तो आपने क्यों बुलाकर चल भी रहा, सच भी है तो उसमें क्या है? दूसरी शादी वाली बात जो आप कर रहे हैं, दूसरी शादी की बात? आई हैव नो आइडिया। देखें ये उड़ती बातें, मुझे लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, अगर चले ये कर एक भी ली झूठ तो है। क्या हो, इट्स ओके। हाँ? इट्स ओके, शादी की है ना। यार वो ठीक है, लेकिन मुझे लगता है इसमें कोई रियलिटी नहीं है, मुझे लगता है अब तक झूठ ही है ये बात। देखिए शादी की है तो इट्स ओके, कोई बात नहीं। तो अगर आप समझती फहद मुस्तफा ने अगर शादी की है तो ठीक किया है। मतलब शादियां करनी चाहिए। ये असल में ना जब आप एक शादीशुदा ज़िंदगी में रहते हैं ना बहुत अरसे तक, फिर आपको लगता है कि ये ज़िंदगी में मिस कर दिया है, ऐसा तो है ही नहीं।
कुछ कॉम्प्रोमाइजिंग, आपने सारी लाइफ इतने कॉम्प्रोमाइज करते तो रहे। यही तो शादी है, कभी प्यार कभी कॉम्प्रोमाइज। और अगर कुछ ही अब आपके पास जवानी के साल बचे और आप सोच रहे हैं कि इसको मैं एंजॉय करके दूसरी शादी कर लेता हूँ, तो क्या गलत है। मतलब शामीन कह रही है कि गर्लफ्रेंड रखने से बेहतर ये है कि आप शादियां ये करें मेरा तबसरा इस्लामी है, तौर ये पे। मेरा स्टेटमेंट नहीं है। तबसरा है। हाँ। हाँ वही तबसरा स्टेटमेंट ही कहते हैं उसे, व्यूज पॉइंट ऑफ व्यू। Yeah. अगर आपको कोई ऐसा ऑफर करे शादीशुदा मर्द जो आप उसको आप प्यारी लग जाएं और आप अच्छी लग जाएं, तो आप उसके साथ इस्लामी तौर पे शादी कर लेंगी? अगर अच्छा इंसान होगा तो, और अगर उसकी पहली बीवी से इजाज़त होगी पहली बीवी इजाजत देती है वैसे? देती हैं। कौन देती है? जो देना होता है, जिनको पता होता है कि वाकई में मैं खुश नहीं रख कितने पा रही। परसेंट होंगी खवातीन इस मुल्क में, दुनिया में? चलो जी पाकिस्तान पे आते हैं जरा, हम तो इमोशनल लोग हैं। चले पाकिस्तान में कितने परसेंट औरत कहती है अच्छा शादी करके आ रहे हो, शाम को आते हैं फिर ना बीवी ले आना। फिर वो 4 शादियों वाला एक आ जाता है ना कि 4 शादियां करनी है तो आप कर सकते हैं। फिर तो मर्द ये कहता है ना आगे से कि अगर 4 लेकिन उसके लिए कोई वो है ना, कोई कंडीशंस हैं। कंडीशंस हैं। अगर आप अपनी बीवी के साथ सेटिस्फाइड नहीं है, खुश नहीं है, अच्छी जिंदगी नहीं गुजर रही, तो डिवोर्स दे दे। नहीं दे सकते ना। कभी कभी डिवोर्स कैसे दे दें आप? आपकी इस औरत ने आपके साथ फैमिली बनाई है, बच्चे पैदा किए हैं, आप उस औरत को इस रास्ते में छोड़ दें? और नहीं, पहली बीवी को नहीं छोड़ना चाहिए, ये भी एक ज्यादती है। उस औरत से आपने अपनी पूरी नस्ल बनाई है, आप उसको छोड़ दें किसी और के लिए? नहीं, ज़रूरी नहीं है, अच्छी बात नहीं है ये। अच्छा पहली भी रखें दूसरी भी कर लें? अगर आप पहली से खुश नहीं है, सेटिस्फाई नहीं है, सुकून नहीं है, तो उसको रखना है। उसको आप रखें ना, उसने आपकी नस्ल भी तो बढ़ाई है। आप कैसे उसको मशीन छोड़ थोड़ी देंगे? है वो। देखें, एक औरत अगर 40+ हो चुकी है, अब उसके मियाँ को उसको नहीं समझ आ रहा, वो खुश नहीं है उसके क्यों? साथ, मे बी सम कंडीशंस, उसको लग रहा है कि मैं अब दूसरी शादी कर रहा हूँ, ठीक है, तो वो अपनी बीवी से इजाज़त लेके दूसरी शादी करे। अगर उसकी बीवी इजाज़त देती है और वो सारे इस्लामी टर्म्स को फुलफिल कर रहा है तो वो गो हेड करे। लेकिन मैं रिलेशनशिप, शादी के बाद आपके अफेयर्स, इसके हक में नहीं हूँ। तो फाद मुस्तफा ने अगर शादी की आप समझती हैं तो उसने ठीक किया? बिल्कुल ठीक है। बॉलीवुड, ये Bollywood। हमसे बॉलीवुड का मसला क्या? हमारे कुछ स्टार्स ने, क्रिकेटर्स ने हाथ मिलाने की कोशिश की, उनकी तरफ बड़ा रूड किस्म का बिहेवियर दिखाया है, सुना है। तो ये हमारे जिंदगियों में भी करते हैं। हमारे साथ अभी जो मूवी लग रही है, हम तो लगा रहे हैं यहाँ पे फवाद खान की, हमने हानिया की मूवी भी लगाई, उन्होंने लगाई, रईस से उन्होंने मायरा खान को रिमूव कर दिया। ये क्या बिहेवियर है हमारे पड़ोसी मुल्क का? क्या उनको हमने हराया उनको जंग में, बस ठीक है, उनके जहाज घर के तरह फेल, अब उनको तकलीफ किस बात की? उनको तकलीफ रहेगी, उनको है, उनको सारी जिंदगी रहेगी, क्योंकि उनको ये पता है आपकी कि से बहुत बड़ी फॉलोइंग है इंडियन की। मेरी हाँ। है, बिल्कुल है, लेकिन वो लोग नहीं है जो अच्छा अभी मेरे वाले अभी आपने अपने फॉलोअर्स को ना सकून से साइड पे किया है कि मेरे ना खा मेरे मसला खराब हो। फॉलोअर्स ऐसे नहीं है, मेरे फॉलोअर्स वो आपके वाले अच्छे हैं, जरा मेरे वाले पाकिस्तानी है सारे, आपके, वो जी। इंडियन पाकिस्तानी है। वो इंडियन पाकिस्तानी नहीं, वो टैलेंट को प्रमोट करना चाहते हैं, बस वो कहते हैं यार हमें टैलेंट पसंद है, वो इस चीज़ में नहीं फंस रहे मेरे फॉलोअर्स। मुझे कभी कोई ऐसे कमेंट नहीं आता कि आप मुसलमान हैं और ये नहीं, हमेशा मेरी तारीफ़ ही करते हैं। मेरे सारे इंडियन फॉलोअर्स हमेशा मुझे सपोर्ट करते हैं, डीएम में भी बहुत ज़्यादा प्यार देते हैं, कमेंट्स में भी बहुत ज़्यादा प्यार तो देते ये हैं। कुछ लोग हैं, आपको लगता है कि वो इस किस्म की सिचुएशन एक्सट्रीमिस्ट है ना कुछ लोग, बहुत एक्सट्रीमिस्ट और वो हैं। प्लान कैसा है मोदी सरकार का, शायद आपको लगता है वो होंगे उसमें से? हाँ, ऐसे होते होंगे लोग बीच में। असल में पता है हम लोग, क्योंकि पार्टीशन वाला जो सिस्टम है ना, इसकी वजह से ये, आई स्वेयर, ये पार्टीशन वाला सीन नहीं होता, इंडिया को पाकिस्तान से, पाकिस्तान को इंडिया से कोई तो प्रॉब्लम आपको लगता है पार्टीशन होनी नहीं चाहिए, हम साथ ही रहते हैं? नहीं, अच्छी बात है, हो गया, सही है, हो गया, सही है। और अगर नहीं I होता love my country। तो आज शाहरुख खान हमारे पास आसपास घूम रहा होता, हाँ। बुखारी में शाहरुख खान होता, हाँ, सलमान खान सीबीओ पे होता, फिर- ईमार में इस वक्त आलिया भट्ट होती, रणवीर होता, 3-4 बर्गर लड़के निकाल लेते ना, वो ईमार में होते, ऐसा होता। खैर हम लोग फिर उनके पास बैठे होते, अभी कॉफी पी रहे होते, आज आपकी जगह आलिया भट्ट बैठी होती, हाँ, हो ऐसे सकता भी हो रहा है। होता। और एक ही इंडस्ट्री होती ना, एक फिर ही लॉलीवुड industry तो होती नहीं। लेकिन अगेन शायद जिसने बनाया था, जिसने किया था, दो नजरिए दिए थे, उन्होंने सोच समझ के ही दिए होंगे, उनको पहले ही पता था कि कैसे लोग हैं, इसलिए मैं अलग कर दिया गया। हाँ, ये भी हो बिल्कुल, सकता है। सही। अगेन चीटिंग कल्चर, अब Cheating- इसे कल्चर बोलेंगे, क्या बोलेंगे? चीटिंग कल्चर, चीटिंग, ये तो फर्स्ट टाइम सुना है मैंने। आजकल चीटिंग कल्चर आया हुआ है, Cheating कॉफी culture कल्चर, भी। चीटिंग कल्चर। अल्लाह अकबर, सही सही से बताएं शुरू से, ये क्या कल्चर है जिसके मुझे पता नहीं है। अच्छा जी, चीटिंग को आप कैसे डिफाइन करती हैं? कौन मतलब सी आपकी cheating? नजर में चीटिंग किससे कहते हैं? रिलेशनशिप में चीटिंग, हाँ, या वैसी एक चीटिंग किसी जैसा को? आपका रिलेशनशिप था एक आपका, हाँ, तो वो जो खत्म हुआ उसमें क्या हुआ था? उसमें Cheating थी? नहीं, चीटिंग नहीं थी। No, पैसे थे? नहीं, पैसे भी नहीं थे उसमें। घर वाले नहीं मान रहे थे। घर वाले नहीं। यार इस बात को मैं नहीं मानता, हाँ, मैं भी नहीं ये मानती। बकवास है। अगर लड़का आज के दौर में लड़कियों आपसे कहे कि मैं भी मेरे नहीं घर वाले मानती। नहीं मान रहे, फजूल बातें इधर उधर की, मेरे घर में पैसे नहीं कमा पाया, मेरी अम्मी नहीं मान रही, मेरी बहन की शादी नहीं हुई, सब बकवास है। मर्द ने अगर शादी करनी हो
तो डंके की चोट पे करता है, और नहीं करता तो वो मर्द नहीं, वो बच्चा है। हाँ वो बच्चा है, वो सही। बच्चा था। हाँ ये तो है। अभी तो बड़ा हो गया होगा। अब हो गया होगा बड़ा। हाँ, हाँ। नजर आता है कभी इधर उधर? नहीं गायब है? नहीं, गायब भी नहीं है, कभी कोई कोशिश ही नहीं हुई कि नजर आए। अगर दोबारा कोशिश करे देखिए बड़ा हो के आए वापस? मेरे साथ तो ये है कि अमीरों के बड़ा भी। ये अच्छा, नई गाड़ी उतरे दरवाजा बंद करे, मूवी चाहिए था टा 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 फिर केजीएफ तो की तरह। अब लेट हो चुके हैं आप। अब लेट हो चुके अब हैं। आप लेट हो चुके हैं, अब मैं इमोशनली कहीं और निकल चुकी हूँ। अच्छा, वो आपकी वजह से था या उसकी वजह से था कि घर वाले नहीं मान रहे थे? आपके घर वाले मान गए थे? हाँ मेरी तो अम्मी बहुत फ्रेंडली है। शी इज, तो उसकी अम्मी फ्रेंडली नहीं थी? उसकी अम्मी बिल्कुल फ्रेंडली नहीं थी। ओहो। उसकी अम्मी ने बोला कि बेटा, मेरे तो बेटे को हर लड़की जो है ना इस तरीके से। प्यारा था? हाँ हाँ प्यारा कहती हाँ। इसीलिए। भाई आप जो देख रहे हो ये वापस नहीं आने वाली। अगर आप अभी प्यारे जितने भी हो गए, वैसे अभी वो भी नहीं पड़ गया होगा कहीं इधर उधर? नहीं। अच्छा, तो पता सब है आपको। हाँ, अच्छा, ये लड़कियों का एक और मसला है, ये स्टॉक क्यों करती हैं? नहीं, मैं मतलब stalk कोई नहीं एक्स सूक्स होंगे उनको भी स्टॉक करेंगे, करंट को भी करे होंगे, नजर रखी होंगी, एक्स को देखिए स्टॉक देखेंगी। की क्या, आप इंस्टाग्राम ऐसी चीज है जो सामने ही है, नजर आ जाता है, प्रोफाइल आपकी नजर आ जाती है। अगर पब्लिक हो तो? हाँ पब्लिक होती और है प्राइवेट हो तो बंदा कैसे देखेगा? बार बार डीपी को ऐसे दबाओ, वो ऊपर आ जाती है करके खुल जाती है। नहीं फिर वो अलग तरीके। क्या हो क्या, किसी नई आईडी से जाके ऐड कर लो। अच्छा, आजकल बहुत तेज हो यार गए इसी लोग। लड़की की डीपी लगा नहीं नहीं, अच्छा लड़के फंस जाते हैं। हाँ हाँ लड़कियां नहीं फंसती, जितना भी प्यारा सा लड़का लगा लो लड़की समझ जाती है, कोई आवारा लड़का है वो नहीं ऐड करती। लड़के कर लेते हैं। अच्छा, तो लड़के आप लोग chance एक क्वालिटी है जरूर लड़कियों देते में, आप लोग जो इंस्टाग्राम आईडी जाली बनाती है वो बड़ी ओरिजिनल बनाती है। ये हाँ। कैसे बनाती हो आप लोग? बड़ी पोस्टिंग भी होती है उस बंदे, उस लड़की की, उसकी फॉलोइंग भी होती है, फॉलोअर भी होते हैं। तो मेरे ख्याल से ये पहले से बनी हुई होती होंगी ना लड़कियों की। अच्छा, आपके पास भी एक है आईडी? नहीं मेरे पास मेरी अपनी है। तो आप कैसे अंदर जाती हैं फिर? वो मैंने वो अपनी एक दोस्त को ऐड कराया हुआ है। नजर पूरी रखी हुई है। ऐसा क्यों करते हो तुम लोग वो यार? असल में जब- कितने साल हो गए? 2-3 साल हो गए? आराम से काफी टाइम हो गया, लेकिन मेरी फ्रेंड उसकी बहुत अच्छी दोस्त बन गई थी, तो दे आर स्टिल कनेक्टेड। तो वहां से आपको रिपोर्टिंग मिलती रहती है? हाँ मिलती रहती है, लेकिन सही है, इट्स ओके। अच्छा, ये वक्त कितना अजीब होता है ना, कुछ अरसे बाद ये मरहम बन के एक सिचुएशन को आहिस्ता 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 नॉर्मल कर देता है, और ऐसे ऐसा जैसे कि लगता नॉर्मल है है। कुछ हुआ नहीं था, ऐसा कहीं ख्वाब में कुछ था। नहीं, ओवरराइट कुछ- कहते हैं इसे। उस वक्त आपको ये देखना चाहिए कि आपने सीखा क्या है, अब आपने सीखना क्या और अब आपको क्या नहीं करना। अगर आप वही चीज़ बार बार कर रहे हैं, एक रिलेशन खत्म हो रहा है, दूसरा रिलेशन खत्म हो रहा है, तीसरा रिलेशन खत्म हो रहा है, किस बेसिस पे? फिर आप अपने आप को भी तो सही करें ना। तो आपने ये नहीं किया, अभी तक अपना आप सही कर रही हैं आप। मैं तो बस एक झटका बहुत था। That was अब आप डायरेक्ट enough. शादी करेंगी? या मतलब रिश्ता आएगा हम्म, और उसके साथ ऐसी? रिश्ता आएगा या कोई अप्रोच करेगा या मैं किसी को अप्रोच करूंगी, कुछ भी हो सकता है। अच्छा, एक और बात बताओ, ये क्यों बुरा समझा जाता है अगर एक लड़की किसी लड़के को अप्रोच करे शादी नहीं के अब तो नहीं बुरा समझा जाता। लिए? अगर सोचो एक लड़की बोले मैंने उनके घर रिश्ता भिजवाना है या पैगाम भिजवाना है कि मेरे आपसे शादी करनी हाँ सही है ना? हाँ, तो लेकिन बुरा स्टिग्मा ऐसे ऐसे अजीब नहीं हो जाएगा? पता है ये माँ बोले सारे- क्या हो रहा है तुझे, दिमाग ठीक है तेरा, बहुत जवानी आ गई तुम्हें, ये वही। नहीं मैंने बेटा पैदा किया कि बेटी पैदा की हाँ है? ना, ये हाँ, क्यों? फौरन से ये करते। आप अपना खुद सर्च करें, अब आप बालिग हैं, बड़े हो चुके हैं, 18 साल बड़े हैं, आपको चाहिए खुद कुरान पढ़ें, खुद उसका तर्जुमा पढ़ें और अपने हिसाब से कुरान को समझें। अच्छा, ये जो कारसाज पे चुड़ैल रात में खड़ी होती थी, उसका वो किस्सा आपको पता है? रात में खड़ी होती थी। मैंने सुना है लोगों को, मैंने एक नाम नहीं लूंगी, एक्टर ही बता रही थी कि उनकी ना शीशे पे चिपक गई थी वो। और वो ड्राइव कर रहे थे और वो अब तो कह रहे चुड़ैल थे नहीं थी, वो उसी गर्लफ्रेंड थी। अच्छा, ये पुरानी बात में याद आया कि हमारी जेंजीज जो है ना, ये पुरानी बातों पे बिलीव नहीं करती, बड़ी अच्छी बात, जबरदस्त मैं भी किस्म नहीं की करती generation है। वैसे तो। तो आपको जेंजी कहेंगे? नहीं मुझे जेंजी तो नहीं थोड़ा जेंजी करीब करीब कहेंगे। जेंजी की ग्रुप में हो, मैं उनकी लॉबी में हूँ, ये अच्छा, कह सकते तो आप जेंजी पे बिलीव करती, मिलीनियल आपको ज्यादा पसंद नहीं है? हैं। लेकिन मैं कोई बताऊँ, मिलेनियल्स हम लोग जो है ना 90s तो के। मैं तो जेंजी हूँ, आप बताएं। मुझे नहीं मैं तो 90s अच्छा, में ठीक पैदा हुई हूँ, तो मुझे लगता है हमारी जनरेशन सबसे बेस्ट है। मुझे लगता है जेंजी बड़े जबरदस्त है। थोड़े से सिक है, सिक है, पागल है जेंजीज, आप कह रही हैं? जज्बाती हैं। उनको असल हमने ना इनोवेशन भाई देखी है। जेंजी हो, आप सिक हो, आप पागल हो, आप जज्बाती हो, ये मैं नहीं कह रहा, वो ये कह रही है। हाँ थोड़े थोड़े हैं, थोड़ा से ना जज्बाती हैं। उनको असल में ना उन्होंने देखा वो है, हमने ना सियारा वाले ये? सयारा वाले हैं। अच्छा मैंने मूवी नहीं देखी, थोड़ी बहुत बस चलते फिरते घर में 2-3 दफ़ा लगी है तो वो मैंने देखी है, कुछ रील्स देखी हैं और सॉन्ग्स देखे। लड़का बहुत प्यारा है, लड़का प्यारा है? अगर आपको ऐसा रियल लाइफ में ऐसा लड़का मिले, ले लेंगी? बहुत प्यारा है वो, बहुत दिखने में पूरा? कुछ
मजे का हीरो मटेरियल। ओए ओए कुछ मजे का, ये जो लड़कियों का दिल आ जाए ना, Oh, yes. किसी फजूल लड़के में भी दिल आ जाए। yes, yes. तुम लोग वो एक हमारा मेरा- इंडियन कॉमेडियन वो कह रहा है इन लोगों का दिल आना चाहिए लड़की के ऊपर, वो ऐसा फजूल लंगड़ा भी जाना, क्या 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 चल रहा है। ट्रू, ये हकीकत है, लड़की का दिल आना ओहो, चाहिए। फिर वो कुछ भी हो, दुनिया का फारिग तरीन आदमी होगा, हाँ। उसको जस्टिफाई करने लग जाएगी इनसे हाँ। बेहतर कोई इंसान नहीं। मैं आपको एक बात बताती हूँ। हाँ। मेरी दोस्त इस अगर देखेगी तो बहुत हंसेगी। आई वॉज डेटिंग अ गाय, और अभी रिसेंटली? नहीं, पहले की बात है। ये वो वाला नहीं था? नहीं नहीं, वो बहुत पहले की बात अच्छा, है। एक और था ये। आई वॉज डेटिंग अ गाय, तो मुझे उसने ना मेरी दोस्त के घर ड्रॉप किया, तो उसने कहा मुझे ना वॉशरूम यूज़ करना है। मैंने कहा हाँ, आ जाओ, ऊपर आ जाओ। दोस्त का वॉशरूम यूज करना है? हाँ, उसने कहा मुझे अरे तो वॉशरूम। रास्ते में यूज कर लेता, KFC वगैरह, मैकडॉनल्ड वगैरह। अब उसका होगा ना मसला। मैंने कहा आ जाओ ऊपर। उधर इमरजेंसी है यहाँ आखिर में। ठीक है, वो ऊपर गया, वॉशरूम यूज़ करता, तो मेरी दोस्त के भाई ने देख लिया कि कोई आया है। तो वो निकल के जब जा रहा था, तो शाहिद भाई पूछते हैं कि ये कौन था। शाहिद भाई कौन थे? उस लड़की मेरी के भाई? दोस्त के अच्छा, भाई ना। शाहिद भाई। तो शाहिद भाई पूछते हैं उससे, मेरी दोस्त से, कि ये कौन था। तो वो कहती वो प्लम्बर था। एक्चुअली थोड़ा प्लम्बर की तरह लगता। तुम्हारे साथ था, तुम्हारा प्लम्बर तो नहीं लग रहा नहीं, होगा। वो तो- उस वक्त लेवल खराब था वैसे तो। हाँ, शायद मैं भी इतनी ज्यादा ग्रूम नहीं हुई होंगी, तभी मैं उसके साथ थी। आहिस्ता आहिस्ता लड़कियां बड़ी होती रहती हैं, उनका लेवल भी बड़ा होता जाता है। आपको जब अकल आती रहती है, तो आप उस हिसाब से फिर आप सिलेक्ट करती हैं कि नहीं यार, हमने इसके साथ रहना है। तो कब या तक इसको सेलेक्ट date- करना चाहिए? जब तक शादी ना हो तब तक तो ट्राई। हाँ, ट्राई करते रहे। क्या करेंगे फिर। अच्छा जी, कराची, लाहौर आना जाना होता है, लाहौर, इस्लामाबाद वगैरह। कराची की हैं आप? कराची में स्नैचिंग वगैरह, कल्चर वगैरह, गुलस जौहर की तरफ रहती हैं, तो शारा फैसल से आना, डिफेंस की तरफ आना जाना लगा रहता होगा आपका। तो टीपू तो आप लोग बड़ा सज गए वहाँ पे, अब आप इस तरफ ज्यादा कम आती बहुत होंगी। जबरदस्त हो अच्छा, चुका अब है। East आई Street की लव जरूरत इट। नहीं है? नहीं, अब मुझे नहीं है ई स्ट्रीट की जरूरत। तो लकी वन जाया कर, डॉल्फिन क्यों आती हैं आप? मैं तो ऑनेस्टली लकी वन डॉल्फिन भी नहीं जाती। हैं? मैं ट्रैवल करती हूँ तो मैं अपनी शॉपिंग कर लेती हूँ 6, दुबई 7, जाके? 8 महीने की। दुबई ओह, नहीं, ज़रूरी नहीं है, फिर जहाँ भी ट्रैवल थाईलैंड? करती हूँ। थाईलैंड भी गई हुई हूँ, खैर मैं सऊदीया भी गई हुई हूँ, मैं तुर्की भी गई हुई हूँ। तो मैं 6-8 महीने की शॉपिंग करके ले आती हूँ कि बस मैंने ये करना है। फिर अगर ख़त्म हो जाता है तो कोई अच्छा जी, शूट पे जाता है। मैनिफेस्टेशन पे बिलीव करती हैं आप? हाँ, जो कुछ हुआ आज तक आपके साथ मैनिफेस्ट किया था, और उससे आगे का सोचा हुआ है कि यार मैंने एक बड़ा स्टार बनना है, या बस ठीक है? नहीं बनना है, क्यों नहीं बनना। अगर अल्लाह ने दरवाजे ऐसे खोल दिए ज़िंदगी में तो व्हाई नॉट। मेंटली ना अपने आप को हार्ड टाइम नहीं देना, बस अपने ऊपर ना हार्ड ऑन नहीं होना, कि या अपने अंदर ना कोई कॉम्प्लेक्स नहीं लाना। थैंकफुल रहना है, और जो अल्लाह पाक Excellent. देता रहे। शुक्र करना चाहिए, जैसी सिचुएशन है तभी आपको और मिलता है। लेकिन शुक्र करते हुए वो नहीं बनना चाहिए ना। शुक्र करते हुए ओ हो ये वाला शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसे होना चाहिए। ये बड़ा ये मुश्किल ना दिल में आप सड़ है, दिल में आपके अंदर बहुत गुबार है, दुख है, और कह रहे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, ये नहीं होना चाहिए। दिल से भी हो, दिल से और हो, फेस खुशी से भी हो, जहन से भी होना चाहिए, तभी आपको एक्सेप्ट करते हैं, और आपको अल्लाह और देता है। देते हैं अल्लाह, और ना भी दे तो भी सही है, इट्स ओके। लेकिन आप अपनी अपनी एक ना पाथ पे चलते रहे वैसे, तो वो जब आपके लिए, और इन द एंड ऑफ द डे हम इधर बैठे, ये लोग बैठे, जो भी है ये हमारे लिए बेहतर हो रहा है। यही हमारे लिए बेहतर है इस वक्त, क्योंकि इससे ज़्यादा बेहतर और कुछ हो नहीं सकता था। ओ हो, जब आप ये सोच लेते हैं तो आप में अगेन ठहराव आ जाता है, सुकून आ जाता है। सुकून आ जाता है, इतना सुकून आ जाता है। फिर लोग पूछते हैं कि यार ये जो तुम्हारे चेहरे पे सुकून है ना, ये मुझे चाहिए। ओह। मुझे किसी मेरी को एक्ट्रेस ने बोला, शी वो मेकअप कर वाले, हाँ, चमक आ जाती है ना। वो बहुत स्ट्रगल कर रही है अपनी लाइफ में मेंटली। कौन है, नाम क्या है? नहीं ना, नाम नहीं लेना तो इसमें चाहती। पूरे बात स्ट्रगल तो आप, मैं और आप भी कर रहे हैं। हाँ, लेकिन उन्होंने मुझे जब बोला था ना ये, तो मैंने उनको बोला था कि ये आपको खुद लाना पड़ता है। बहुत सारी चीज़ों में आपको करना पड़ता है कि वैसे आसान काम नहीं है, नहीं, मुश्किल है। अब मुश्किल काम है, लेकिन अगेन जिसको समझ में आ जाए फिर 10 on 10 है। फिर 10 on 10 है, और आप खुश रहें, बस आप हैप्पी रहें। फिर देखें, और माँ बाप का ख्याल रखें। माँ बाप अगर आपके पास हैं, उनकी कॉल्स आ रही हैं, ब्लेसिंग्स हैं। जिनके पास कॉल्स नहीं आ रही, उनसे पूछना, इसलिए इनका बहुत ख्याल रखें, जितना रख सकते हैं। अपने ज़्यादा ख्याल रखें। ये माँ बाप बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है दुनिया की। थैंक यू सो मच। आपके साथ मैं FHM व्हील्स करूँगा। हम हुसैनाबाद के क्या खाएंगे? वहाँ के रोल खाएंगे, निहारी खाएंगे, सुना है वहाँ पे बड़ी टिक्के बड़े मिलते हैं, बिरयानी बड़ी मिलती है। कौन सी बिरयानी? नली वाली बिरयानी सुना है वहाँ मिलती है। हाँ, तो बहुत कुछ वहाँ मिलता है। yes. हम एक एक बाइट सबका खाएंगे। आपके साथ मैं ज़रूर जाऊँगा। उस दिन हम जाएंगे तो उसके 3 दिन 4 दिन लोग उसके बाद कुछ नहीं खाएंगे, क्योंकि हमें बहुत ओवर रेटिंग कर ली होगी। ठीक है। थैंक यू सो मच। और अगेन अभी आपका पॉडकास्ट वो देखेंगे, फाद मुस्तफ़ा। ओह, व्हाई नॉट, देखें यार।